मूवी की शुरुआत होती है बरमुंडा से, जो पढ़ाई में बिल्कुल आप और मुझ जैसा ही था, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। क्योंकि जब भी वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने जाता तो क्वेश्चन उसकी आंखों के सामने कथक कली करने लगते, जिससे वो पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाता। और पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से बरमुंडा को आपकी और मेरी तरह ही हमेशा अपने बाप से भर भर के गालियां पड़ती, जिस वजह से वो एक दिन इन सब चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी लाइफ का एक जरूरी डिसीजन लेता है। बरमुंडा अपने स्कूल एग्जाम को बीच में ही छोड़ देता है और अपने टीचर को बाप भाई की गालियां देकर वहाँ से निकल लेता है कि साला सिंगल पेपर नॉट डिफाइन अवर फ्यूचर। और फिर यहाँ से स्टोरी 17 साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ बरमुंडा काफी ज्यादा अमीर हो चुका है क्योंकि उसके पास एक शानदार कार और उसमें बैठी उसकी पटाखा सी गर्लफ्रेंड होती है जो खुद भी काफी रईस थी। यहाँ बरमुंडा का ये केयर के से एसआर के वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हमें तो यही लगता है कि इंसान को सक्सेस होने के लिए किसी सफलता की कुंजी की जरूरत नहीं, पर काश की ये सब सच होता। क्योंकि हम साला लड़के लड़कियों के सामने तो खुद को कबीर सिंह शो करते हैं, पर होते असल में फकीर सिंह है। और यहाँ भी ठीक ऐसा ही था। दरअसल जब बरमुंडा अपनी सेटिंग को उसके ऑफिस छोड़कर आता है, तब हमें पता चलता है कि वो कोई रईस नहीं है, बल्कि स्टॉक बेचने वाली कंपनी में एक बंधुआ मजदूर है जो दिन रात पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी घिसवाता ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खुद को अंबानी की औलाद दिखा सके। पर जैसा कि हमें पता है कि हर कुत्ते का दिन तो आता ही है, तो इसका भी दिन आता है। दरअसल बरमुंडा जिस स्टोर में काम करता था, उस स्टोर का मालिक बरमुंडा के काम से खुश होकर उससे कहता है कि जब वो रिटायरमेंट लेगा तो वो पूरा स्टोर उसका नाम कर देगा। अपनी मालिक की ये बात सुनकर बरमुंडा पूरा जोर लगाकर पूरे दिन खुशी खुशी काम करता है। दूसरी तरफ नहीं दूंगी, जब बरमुंडा की सेटिंग थी, उसे भी उसके काम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो बरमुंडा और हो ची मिन, जो बरमुंडा का बेस्ट फ्रेंड था, उनके साथ अपनी बाकी दोस्तों को एक 5 सितारे वाले होटल में लेकर जाती है ट्रीट देने के लिए। और जब बिल देने की बारी आती है, तब बरमुंडा नहीं दूंगी के सामने हवाबाजी करता है कि बेबी मेरे होते हुए तुम बिल दोगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो जबरदस्ती नहीं दूंगी से बिल ले लेता है और जब वो बिल के अमाउंट को देखता है तो उसके गोटे मुंह में आ जाते। पर बरमुंडा के पास तो यहाँ दूसरा भी प्लान था, जिससे उसका काम भी बन जाए और उसकी इज्जत का फालूदा भी ना हो। वो हो ची मिन से कहकर सबका ध्यान दूसरी तरफ करवाता है। हालांकि हो ची मिन भी बहुत अमीर था, पर यार तुम्हें तो पता ही है हमारे दोस्त साले हमारा दूसरे कामों में साथ दे या ना दे, पर लड़कियों के मामले में जरूर देते कि कहीं इसी बहाने उनका भी टाका किसी से भिड़ जाए। खैर अब जैसे ही सबका ध्यान भटकता है तो बरमुंडा अपने झाटों के बालों को उखाड़ कर अपनी आइसक्रीम में डाल देता है और सबके सामने तमाशा करने लगता है कि रेस्टोरेंट वालों ने उसे वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम के जगह झाट फ्लेवर आइसक्रीम पकड़ा दी। अब क्योंकि बरमुंडा अच्छे से जानता था कि कोई भी रेस्टोरेंट ऐसी गलती करने के बाद सारे खाने को फ्री कर देता, पर उसके सामने यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल उस रेस्टोरेंट का जो वेटर होता है लूला, वो दूसरे देश से आया हुआ था, जिस वजह से वो समझ जाता है कि बरमुंडा ने ही जानबूझकर अपने घुंघराले बालों को आइसक्रीम में डाला है, जिसके बाद वो बरमुंडा की गाली दे देकर बाप भाई एक कर देता है। पर तभी उस होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और लूला को वहाँ से जाने को कहता है। एंड में इन सारे फैले रायते की वजह से मैनेजर आखिरकार उनका सारा बिल माफ कर देता है। होटल से निकलकर बरमुंडा नहीं दूंगी के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इस फैले रायते में उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, और नहीं दूंगी से कहता है कि उसने उनकी रात को शानदार बनाने के लिए कुछ और ही प्लान करा है। जिसके बाद वो नहीं दूंगी को अपने स्टोर पर लेकर जाता है, जहाँ नहीं दूंगी देखती है कि बरमुंडा ने पूरे स्टोर को बहुत बढ़िया तरीके से सजा रखा है, जिससे वो बहुत खुश होती है। उसे और खुश करने के लिए बरमुंडा अचानक से उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन बरमुंडा की किस्मत उस पर इतनी भी मेहरबान नहीं थी कि वो जो चाहे उसे उस दिन मिल जाए। क्योंकि जब नहीं दूंगी हाँ कर देती है तो इस खुशी में बरमुंडा शैंपेन की बोतल को खोलता है, जिसका ढक्कन उड़कर एक गैस सिलेंडर के पाइप से टकरा जाता है और सारा गैस लीक होने की वजह से पूरे स्टोर में आग लग जाती है, जिसके साथ ही बरमुंडा के स्टोर का मालिक बनने का सपना भी छन्न से टूट जाता है। और यहाँ से ही उसकी जिंदगी उसकी अच्छे से बजाना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसे पता चलता है कि स्टोर में आग लगने के बाद उस स्टोर का मालिक इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर मिस्टर इंडिया हो लिया। फिर इसके बाद जब वो अपना दुखड़ा सुनाने अपने दोस्त हो ची मिन के पास जाता है तो हो ची मिन उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, वो उसे अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब दे देगा। पर प्रॉब्लम तो ये है कि उस साले नालायक के पास अपनी हाई स्कूल की भी डिग्री नहीं थी। हो ची मिन की बात सुनकर बरमुंडा उदास हो जाता है, जिस पर हो ची मिन कहता है कि उदास ना हो मेरे लाल, तेरे पास अभी भी एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि तुझे अपना हाई स्कूल पास करना होगा। अब हो ची मिन की बात सुनकर बरमुंडा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर क्योंकि बरमुंडा तो नहीं दूंगी के प्यार में बावला हो चुका था ना, तो वो इसके लिए भी मान जाता है। लेकिन यहाँ बरमुंडा को जोर का झटका बहुत जोर से लगता है, क्योंकि अब उसके स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है खड़ा बाल, जिसकी बरमुंडा स्कूल टाइम में कहकर लेता था। इसलिए जब वो उसके पास जाता है तो खड़ा बाल बदला लेने के लिए बरमुंडा से झूठ बोलता है कि उनके स्कूल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वो अपना हाई स्कूल पास कर सके। खड़े बाल की ये बात सुनकर अब बरमुंडा का मुंह लटक जाता है, पर तभी
एक टीचर जिसका नाम हिडिम्बा होता है वो बरमुंडा की लाइफ में एक देवी बनकर प्रकट होती है, जिससे खड़े बाल की भी बहुत ज्यादा फटती थी। यहाँ बरमुंडा को हिडिम्बा से पता चलता है कि उनके स्कूल में एक नाइट स्कूल का भी ऑप्शन है, जिससे वो अपना स्कूल बिना किसी को पता लगे कंप्लीट कर सकता है। जिसके बाद बरमुंडा तुरंत नाइट स्कूल ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। पर बरमुंडा की किस्मत तो गधे के हथियार से लिखी थी। नाइट स्कूल में पहुंचते ही उसे वहाँ पर लूला मिलता है, जो बरमुंडा को देखते ही भर भर के गालियां देने लगता है और उससे कहता है कि साले मुझे तो पहले से ही पता था कि तू अमीर नहीं फकीर है। लूला को देखकर बरमुंडा उससे क्लास ज्वाइन करने का कारण पूछता है, तो लूला उसे बताता है कि उसकी वजह से उसे उस दिन उस होटल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने ड्राइवर की नौकरी करी। पर अब वो इन छोटे मोटे कामों से थक चुका है, जिस वजह से वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है। इसी बीच वहाँ हिडिम्बा आ जाती है और सभी को चुप करवा के वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट से उनका इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर देती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उस क्लास में सिर्फ बरमुंडा ही अकेला चिरांद नहीं था। उस क्लास में एक कैदी बॉबी होता है, जो जेल से ही वीडियो कैम के जरिए क्लास अटेंड कर रहा था। दूसरा मैकेंजी, जो 30 साल से एक ही कंपनी में लो पोस्ट पर अपनी मरवा रहा होता है, जिसे हाई स्कूल की डिग्री चाहिए होती है ऊपर पोजीशन में पहुंचने के लिए। तीसरा जेन, इस बेचारे को इसके फैक्ट्री वालों ने निकाल कर इसकी जगह एक रोबोट को दे दी, इसे भी चाहिए होती है डिग्री दूसरे जॉब के लिए। चौथी होती है टेरेसा, जो 2 बच्चों की माँ थी, जिसे अपने हाई स्कूल की पढ़ाई इसका पेट भटूरे की तरफ फूलने की वजह से छोड़नी पड़ी, पर अब वो सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है। 5वीं थी लायला, जो करती थी गंजी हीरोइन का झमेला, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे सुधारने के लिए जबरदस्ती हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए भेज दिया। और 6th लूला, जिसे तो आप जानते ही हो। तो अब इसके बाद बरमुंडा के साथ साथ सभी मिलकर पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद सभी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इधर बरमुंडा अपने खर्चे निकालने के लिए दिन में एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है, जहाँ उसे चिकन के कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट को प्रमोट करना पड़ता था, जिस वजह से उसे अपने लोगों से बहुत गालियां पड़ती कि वो इतने छोटे काम करके हम ब्लैक लोगों की इमेज खराब कर रहा है। लेकिन फिर भी बरमुंडा अपने काम में डटा रहता। वो दिन में उस रेस्टोरेंट में काम करता और रात में पढ़ाई। पर बेचारे की किस्मत उसकी हर तरह से लेने पर तुली होती है, क्योंकि खड़ा बाल बरमुंडा से बदला लेने के लिए बीच में ही मिड टर्म के एग्जाम अनाउंस कर देता है। पर वो ये बात भूल जाता है कि नाइट स्कूल में बरमुंडा की तरह ही बाकी स्टूडेंट भी चिरांद थे। जिसके बाद बरमुंडा सभी के साथ मिलकर एग्जाम के क्वेश्चन चोरी करने का प्लान बनाता और एक रात सभी मिलकर क्वेश्चन चुरा भी लेते हैं। यहाँ चोरी करते वक्त इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैकेंजी का चोरी से पहले टेडी के खाने से पेट खराब हो जाता है, जिसके बाद टेरेसा को खड़े बाल का ध्यान भटकाने के लिए उसे सेड्यूस करना था, जिसमें वो बॉलीवुड वालों से भी बहुत बुरी एक्टिंग करती है। और आखिर में भागते टाइम बेचारा मैकेंजी स्कूल की बिल्डिंग से फिसल कर नीचे जमीन पर दम से गिरता है और इतनी मेहनत के बाद भी इनसे गलती हो ही जाती है। दरअसल जब ये टेस्ट देते हैं तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल परफेक्ट देते हैं, जिससे हिडिम्बा को इन पर शक हो जाता है, क्योंकि वो इनकी टीचर थी तो उसे इनकी औकात का पता था कि कौन कितने पानी में है। और इस बात का उसे बहुत दुख होता है कि उसके स्टूडेंट्स ने पास होने के लिए गलत रास्ता चुना, जिसके बाद हिडिम्बा इन्हें पढ़ाने से मना कर देती है। लेकिन तभी बरमुंडा हिडिम्बा के पास जाकर माफी मांगता है और उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि जब वो पढ़ने बैठता है तो उसके साथ क्या होता है। बरमुंडा की बातें सुनकर हिडिम्बा उसे एक और चांस देने का डिसाइड करती है और सबसे पहले वो उसका चेकअप करवाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा होता क्यों है, जिससे हिडिम्बा को पता चलता है कि बरमुंडा की पढ़ाई को लेकर बहुत सारी बीमारियां और मेन बीमारी यह है कि वो फोकस ही नहीं कर पाता। जिसके बाद वो बरमुंडा को पढ़ाने और उसके फोकस को ठीक करने का एक नया तरीका निकालती है, जिसके लिए वो बरमुंडा को बॉक्सिंग रिंग में ले जाकर पढ़ाती है और हर गलत जवाब पर उसे अच्छे से पेलती है। ये लात घूसों का सिलसिला कई दिनों तक चलता है, जिसके बाद आखिर एक दिन बरमुंडा फोकस करना सीख ही जाता है और इसके साथ बाकियों का भी सिलेबस खत्म हो चुका था। तो अब स्कूल में प्रॉम नाइट का दिन आता है, जिसमें हिडिम्बा अपने साथ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को ले जाती है, जहां वो सभी मिलकर खूब छिनाला करते हैं। पर खड़े बाल से बरमुंडा की खुशी देगी नहीं जाती, तो वो उसी रात नहीं दूंगी को झूठ बोलकर स्कूल बुलाता है कि उसे अपने स्कूल को रेनोवेट करवाना है और वो ये काम उसी से ही करवाना चाहता है। जिसके बाद जब नहीं दूंगी स्कूल आती है तो उसे बरमुंडा की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो कोई अंबानी का बेटा नहीं बल्कि बहुत बड़ी चिरांद है। जिसके बाद नहीं दूंगी बरमुंडा से बस इसलिए ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसने उसे कभी सच बताया ही नहीं और ना ही उसे कभी समझा कि वो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे प्यार करती थी। नहीं दूंगी की बात सुनकर बरमुंडा का मुंह गोटो की तरह लटक जाता है और उसे उदास देखकर खड़े बाल को भी रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। अब जब बरमुंडा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने काम में लगा होता है तो उसके पास खड़ा बाल आकर उससे माफी मांगता है कि उसने अपने प्रिंसिपल के काम को अच्छी तरीके से नहीं निभाया, उसने बस अपने बदले पर ही ध्यान दिया, जिसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। खड़े बाल की इस बात को सुनकर बरमुंडा उससे कहता है कि अब उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि अब वो दोबारा स्कूल वापस कभी नहीं जाएगा। पर बरमुंडा को
पता नहीं था कि उसकी तरह खड़े बाल के पास भी प्लान बी है। खड़े बाल को पहले से ही पता था कि बरमुंडा उसकी बात नहीं मानेगा, जिस वजह से वो अपने साथ पहले ही हिडिंबा को लेकर आया था। जिसके बाद हिडिंबा बरमुंडा की इस बातों से इरिटेट होकर उसे बीच ही सड़क पर दह बेल्टों की मार लगाने लगती है और उसे वापस स्कूल लेकर आती है। वो उससे फाइनल एग्जाम दिलवाती है, जिसके बाद बरमुंडा अपनी भुंड का पूरा जोर लगाकर एग्जाम देता है। पर जब सभी के रिजल्ट आते तब बरमुंडा के अलावा सभी पास हो जाते हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए तो उदास होता है, मगर हिडिंबा की मार से वो इतना मोटिवेट हो गया था जितना लोग संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखकर नहीं होते। बरमुंडा सभी से कहता है कि वो इस एग्जाम के आगे झुकेगा नहीं साला, और वो फिर से एग्जाम देगा एक और बार। जिसके बाद बरमुंडा ऐसा ही करता है, वो फिर से एग्जाम देता है और फिर से फेल हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि बरमुंडा कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो चुका है, तो वो फिर से एग्जाम देता, पर तीसरी बार भी फेल हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, जिसके बाद वो चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, ना जाने कितनी बार एग्जाम देता रहता है। और आखिर में एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। बरमुंडा ग्रेजुएशन सेरेमनी से ठीक पहले पास हो ही जाता है। फिर आखिर में नहीं दूंगी भी दोबारा उसके पास उसे अपनी देने आ जाती है और उससे माफी मांगती है कि उस दिन गुस्से में उसने बस उसके झूठ को ही देखा था, पर उसके लिए उसके ट्रू लव को नहीं। जिसके बाद एंड में दोनों फिर से साथ हो जाते हैं और मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी से क्या सीखा? यही कि जिंदगी में प्यार हो या पढ़ाई, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। प्यार सच्चा होगा तो मिलेगा और मेहनत अच्छी होगी तो पास भी हो ही जाओगे। खैर, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।